प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडिया, मेरे जी के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालू निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, धाम धनी श्री प्राणनाथ जी उस पारब्रह्म सच्चिदानंद के हुक्म और सतगुरु कृपा से ब्रह्मवाणी का ये आयोजन, बीतक साहिब की चर्चा आप सब सुंदर साथ धर्म प्रेमी साथी सुन रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान जिसमें प्रकृति की रचना कैसे और क्यों हुई, उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इस महाकारण को दुनिया नहीं जानती कि प्रकृति की रचना कैसे हुई, किसने की, क्यों की। एक खुलासा आप वाणी से अच्छी तरह समझते हैं सुंदर साथ जी, इसलिए इसको ब्रह्म ज्ञान कहा। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा श्री प्राणनाथ जी परमात्मा पर आत्म और उसके निजी आनंद को जाहिर कर रहे हैं। ब्रह्म आत्मा इस भूल भरम के खेल में आई हुई सुरता के द्वारा इस भरम में भटक गई। इस भरम की भटकना से निकालने के लिए श्री प्राणनाथ जी दिल्ली में औरंगजेब बादशाह के तन में शाकुमार की जागनी के लिए सुंदर साथ को जागनी अभियान में, उस जागने अभियान के दौर में स्वयं और सुंदर साथ को लिए। कल का प्रसंग जो पीछे था उदयपुर की बीतक का, आज वहीं से शुरू होता है। मुकुंद दास जी को श्री प्राणनाथ जी हुक्म करते हैं कि मुकुंद दास जी, आप इतने दिन से उदयपुर में रह रहे हो, उदयपुर में कितने सुंदर साथ परमधाम की परमात्मा जागृत हुई कि वहां तो एक भी सुंदर साथ नहीं। क्या बात, क्या वहां कोई परमधाम की परमात्मा किसी तन में तुम्हें नहीं मिली, कोई साथी अपना नहीं है कि ना? कि ऐसी तो बात नहीं हो सकती। क्या तुमने क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद बताकर किसी को भी अक्षरातीत के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं दिलाया? यहां आकर के मुकुंदास जी मौन हो गए। समझने की कोशिश करें सुंदर साथ जी। पेट आर्थू, पेट के लिए जिसने भगवान बेच दिया हो, उदर पूर्ति के लिए जिसने परमात्मा को यानी धर्म को बेच खाया हो, वो क्या जानेगा धर्म कहते किसे हैं, ब्रह्म कहते किसे हैं? आज दिन तक मुकुंदास जी ने भागवत, गीता, रामायण आदि के पाठ चला चला करके पेट पूर्ति यानी कि पैसा ही कमाया था। जागनी कैसे होगी, किस ज्ञान से होगी, ये विचारा ही नहीं था।
तो इसलिए क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद तो किसी को बताया नहीं। भागवत गीता के पाठ करता रहा, जागनी हुई नहीं, इसलिए मौन हो गया मुकुंदास जी। अब श्री जी कहते कि जा मुकुंदास जी, मैं हुक्म करता हूं, आप उदयपुर में ही जाओ, और उदयपुर में अपने साथी बहुत से हैं, उनको जाकर के विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलन के आगमन की बातें और पर आत्म और आत्म का बोध उनको करवा दो, वो आप मक्खियों की तरह भिड़ कर जाएंगे। आप ढूंढ लेंगे मुझे जहां भी होऊंगा। थोड़ा सा जिक्र करके देखो तो सही। अब मुकुंदास जी श्री जी का हुक्म पा करके ए बात सुन के मुकुंदास पर हुआ हुक्म, तू देख बातें करके उत बुलाओ हम। ए मुकुंदास जी, तू उदयपुर में चला जा, वहां जाकर के शास्त्रों के अनुसार, भागवत और पुराणों के अनुसार इस वराह कल्प के इस कलयुग की विशेषता को जाहिर कर दे। जब कलयुग की विशेषता को दुनिया के सामने जाहिर करेगा, दुनिया वालों को मेरी पहचान हो जाएगी, कौन आया है। मेरे स्वरूप का ज्ञान दुनिया वालों को हो जाएगा। ये जाकर के तू कर, देखते हैं कि परमधाम की आत्मा जागे या ना जागे वहां। तू देख बातें करके, बातें करने का मतलब भविष्यवाणियों का खुलासा करके सुना दे। उन बुलाओ, उत बुलाओ हम, अगर किसी की भावना इच्छा हमें मिलने की हो, हमारे संपर्क करने की हो, तब हमें लिख देना, बुला लेना, तुरंत आ जाऊंगा। कौन कहते हैं? राम धनी श्री प्राणनाथ जी। पेटार्थु नहीं, धर्म के लिए, पेट के लिए उद्र कारण बेचे हरि मूडो आयो पायो रोजगार, मुख ऊपर मारे वाको ले जासी यम के द्वार। ऐसे नहीं तो श्री जी अक्षरातीत साक्षात कहते हैं। मुकुंदास मुलूक चंद चले वहां से जब, भील दौड़े तीन पर भाग के छूटे तब। क्यों? माया का मामला। मुकुंदास जी और मलूक चंद जी को श्री जी ने हुक्म किया, दोनों उदयपुर के लिए वापिस रवाना हो गए। रास्ते में भीलों की बस्ती थी, भील कुमा करके थोड़ी खाते हैं, छीन करके खाते हैं। अब भीलों ने देख लिया कि भाई हाँ पैसे वाले हैं, सफेद पोश हैं, तिलकधारी हैं, साफे लिए हुए हैं, इसका मतलब इनके पास भी कुछ। और बराबर में नोली होती थी ना, पैसे चांदी के रुपए होते थे, बराबर में कपड़े में डाल करके उसको बांध लेते थे, उसे दिखते हैं कि हाँ इनके पास है। पीछे दौड़ लिए, जान बचाई लाखों भाई, दौड़ दौड़ करके, बाज दौड़ करके जान तो बच गई पर छूट गए। मुकुंदास विचार के आया उदयपुर, गया लाधु। कोड़वड़ आ गए वही। मुकुंदास जी ने विचार किया, जब श्री जी ने कहा विचारा, वाकई जागनी का काम है। और जो धनी ने हुक्म किया वहां आत्माएं भी होंगी, जरूर अवश्य होंगी, दिल गवाही देता है। इस बात पर विचार करके आया उदयपुर। उदयपुर में आ गए, मिला किसको? लादू मसानी को। लादू मसानी, मसानी के यहाँ करी श्री जी साहिब जी की फिक्र। उदयपुर में पहुंच करके लादू मसानी के घर चले गए मुकुंदास जी, और लादू मसानी के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण, भविष्य पुराण, भविष्य उत्तर पुराण, लिंग पुराण, उपनिषदों में मुंडको उपनिषद, कंठो उपनिषद आदि के कुछ एक मंत्र और श्लोक खुलासा करके ठोक दिए कि ये भाई आएगा कौन? विजयाभिनंदन आएगा। आएगा या आ गया? कि आ गया। कहाँ है? कि पास में ही है, दर्शन करवा दो ना, होगी जागनी का दौर। और पहले गीता भागवत के पाठ करता रहे, बड़े बड़े लंबे लंबे श्लोक हो भाई, बड़ा विचार विद्वान, बहुत बड़ी आचार्य भाई, बड़े बहुत पानी संस्कृत की तरह। संस्कृत ऐसी बोलता है पानी सा पीता है। क्या करेगी वो संस्कृत?
अब खुलासा करके बताया तो तुरंत समझ में आ गया। पहले वो ही थे मुकुंदास जी महाराज, पाठ करते थे, कोई नहीं पूछता था, पैसा देते थे, पाठ करवाते थे, पाठ करते थे, पैसा लेते थे। जागनी का दौर पहले नंबर है ये। उनसो जाए बाता करी श्री जी साहिब जी के मिलाप। कहा कि भाई उनसो जाए बाता करी। मुकुंदास जी ने जब लादू मसानी के साथ विचार विमर्श किया, अक्षरातीत के आने की बातों पर जिक्र किया, कहने लगा भी मेरे को मिला देना, उसके दर्शन करवा दे महाराज श्री के, जो अक्षरातीत विजयाभिनंदन के स्वरूप में आए हैं। कबूल करी उनने, बुलाए ले आओ तुम आप। मुकुंदास जी, मैं उनके दीदार के लिए इस समय बेचैन हूं, मुझे थोड़ा उनका दीदार करवा दो, संपर्क करवा दो, जल्दी करके बुला लो, ये कृपा मेरे ऊपर आप और कर दो। मुकुंदास जी लादू मसानी की ऐसी बात भावना सुन करके चल दिए बुलाने के लिए श्री जी के पास। इस समय में श्री प्राणनाथ जी को मिलने के लिए इन समय बनमाली दास आए खंबात से। खंबात के रहने वाले बनमाली दास अपने साथ दो भाइयों को लेकर के, रामबाई, गोदावरी बाई, श्री जी के चरणों में तीनों प्राणी लगे, आकर के प्रणाम की, मुलाकात करी इन्होंने। प्रसंग समझते रहना, बड़ा समझ में आएगा। इन्होंने का मतलब बनमाली दास खंबात के आए, जो रामबाई, गोदावरी बाई, तीनों ने आकर के प्रणाम की श्री जी से। तन मन दिया धन सारा समर्पित भाव से, दिल से आकर के चरणों में प्रणाम किया। मेला मोमिनों का हो चला, उदयपुर का जिक्र है। खुशहाल हुआ मन, सुंदर साथ सुन सुन करके दूर दराज आसपास ग्वांडों से श्री जी का आना सुन करके इकट्ठे होने शुरू हो गए। नए साथी जिनको क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद खोल खोल करके समझाते थे श्री जी, माया, योग माया और परम धाम की बातें करते थे, दूसरी बात नहीं थी। तारतम्य का विषय है क्षर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान, और अक्षरातीत में युगल स्वरूप के श्रृंगार शोभा को जान करके चित्त में बिठा लेना, ये अक्षरातीत को पाना है, तारतम्य का ज्ञान पाना है। मेला मोमिनों का हो चला, खुशहाल हुआ मन, सुंदर साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया। और श्री प्राणनाथ जी की वाणी हो खुलासा करते हो हर बात का, ऐसी मिठास वाणी सुन सुन करके सुंदर साथ उनकी आत्म इतनी खुशहाल, इतनी प्रसन्न हुई कि आनंद का अनुभव होने लगा कि परम धाम तो परम धाम है ही, लेकिन हमारा परम धाम यहीं आ गया। ऐसा आनंद अनुभव होने लगा चर्चा में। श्री बाई जी और साथ रहे आगरे में। उस वक्त, उस दौरान, ऐसे उस जागनी अभियान के उस दौर में जब श्री जी उदयपुर में पहुंचे, उस दौरान बाई जी महारानी और कई बाइयों को साथ में लेकर के आगरे में जागनी अभियान के लिए बैठी थी। सुने सुंदर साथ जी, बाइयां संकोच ना करें, सुंदर साथ लेडी सुंदर साथ संकोच ना करे कि जागनी नहीं कर सकते। कहता कौन है जागनी नहीं कर सकते? जागनी करने वाला प्राणनाथ है। आपके तो तन को द्वारा करेंगे, जागनी वो करेगा। थोड़ा दृढ़ता रखें कि हम कर सकते हैं। जिस माहौल में भी हो वह अक्षरातीत का जिक्र करना, युगल स्वरूप की लीलाओं का गुणानुवाद गाना, इसे तो जागनी कहते हैं। सुनकर के औरों को भी समझ में आ जाएगी, विश्वास आ जाएगा। विश्वास दिलाना ही जागनी है। बाई जी महारानी तेज कुंवरी परमधाम की अमलावती और आवेश श्यामा जी के लिए बैठी है। आगरे में सुंदर साथ को लेकर जागनी अभियान में है। मुकुंदास आए पहुंचे, प्रसंग एक तो आ गया बाई जी महारानी आगरे का। उसी दौरान मुकुंदास जी को कहाँ भेजा था? उदयपुर में लादू मसानी को
मिलने के लिए। अब वो उनको मिल करके श्री जी के पास उनकी सारी सूचना देता है, सिचुएशन जैसी उसके दिल की बातें हैं सब कहता है। मुकुंदास आए पहुंचे पाई खबर उनसे। मुकुंदास जी से प्राणनाथ जी ने वहां लादू मुसानी की बात सारी समझ सुन ली। लादू मुसानी आया बीच दीन इस्लाम, तिन्ने बुलाए तब दई जागा रहने की ठाम। सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी मुकुंदास जी के साथ उदयपुर में पहुंच गए। उदयपुर में आते ही लादू मुसानी के भाई थे, उन्होंने श्री जी की अगवानी की और अपने घर सेवा के लिए ले गए। लादू मुसानी को पता चला मुकुंदास जी के द्वारा। मुकुंदास जी जाकर के लादू मुसानी को मिलते हैं कि भैया महाराज श्री आ चुके हैं, आप दीदार करना चाहते हो चलो उनके पास। लादू मुसानी आया बीच दीन इस्लाम, श्री जी के चरणों में आया। तिन्ने बुलाए तब दई जगह रहने की ठान, तिन्ने बुलाए, निमंत्रण किया, महाराज श्री को अपने घर ले गए रहने के लिए। श्री जी और उनके सुंदर साथ की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दी अपने पास अपने घर में। और श्री प्राणनाथ जी की चर्चा ठीक कौन सी, आले बाले कुछ नहीं, एक राजा एक रानी ये कहानियां नहीं सुनाते थे। क्षर अक्षर अक्षरातीत का भेद जब खोल करके बताया, लादू मुसानी की आत्म जागृत हो गई। बीज पड़ा तो था बिना नमी के सूखे में, वैसा ही पड़ा था। नमी मिली चर्चा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, और जागृत हो गया बीज। कहता कि भाई वाह भी वाह, धन्य हो गए हम भी। आज दिन तक ऐसा ज्ञान ना तो कभी सुना था ना आगे उम्मीद थी, ये तो हमारे भाग्य में ऐसा था। धनी की कृपा हुई और घर में आकर के बता दिया। दुनिया फिरती है ज्ञान करने के लिए, घर छोड़ करके तपस्या करती है भगवान को पाने के लिए, घर में मिल गया। शुक्र गुजार करता है लादू मुसानी परमात्मा का। तब श्री बाई जी को बुलाए, आप चले उदयपुर। धाम धनी ने आगरे में जो सुंदर साथ लेडी सुंदर साथ बाई जी के साथ था, उन साथियों को बाई जी के साथ बुला करके उदयपुर में पहुंच गए। साथ सब संग चले, पीछे दजाले किया शोर। जितने साथी थे सब के सब श्री जी के साथ उदयपुर में पहुंच गए। उदयपुर में जब आए तो पीछे से सुंदर साथ ने अनगर्ल बातें शुरू कर दी। ओ महाराज महाराजनी लेडीज सुंदर साथ, क्या जरूरत पड़ी घर छोड़ करके निकलने की, घर में ही भगवान है। पता नहीं क्या क्या अज्ञानता में अनगर्ल बातें होने लगी। भाइयां करेंगी जागनी, जनानियां करेंगी परमात्मा का ज्ञान दुनिया में। पर उससे क्या फर्क पड़ना था प्राणनाथ जी पर? जागनी दौर में क्या फर्क पड़ना था? दुनिया होती है थोड़े छाछरे पीटती है थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं है। सब साथ सब संग चले, पीछे दजाले किए शोर। लादू भाई के आए उतरे उनके घर में। अगवानी किसने की? लादू मुसानी के भाई ने। आदर भाव उन किया, हुई सेवा भली उनसे। अपने अंकुर के मुताबिक यथा योग्य श्रद्धा भाव के अनुसार उन्होंने अपने जैसे उनके कहते पुगते अनुसार सेवा की भाई ने, लादू मुसानी के भाई ने। फिर लादू मुसानी के यहाँ मुकुंदास दई खबर, मुकुंदास जी ने पता दे दिया। उनसे मुलाकात करी, उन दिल में भई असर, पता दे दिया। उनसे मुलाकात करी, उनसे किससे? लादू मुसानी ने जब भी श्री जी के चरणों में आकर के चर्चा सुनी, उन दिल में भई असर। सुनते ही आत्म जागृत होगी। असर यानी अंदर कुछ हुआ। पहले ठपता मामला, कोई सुध नहीं थी, अब हो गया कि ये मेरे धनी हैं, मैं इनकी अंगना हूं। जो तपस्या भक्ति और दान से नहीं मिलते, उन्होंने मुझे अपनी अंगना समझ करके ही मेरे घर में आकर के मेरा हाथ पकड़ा,
जाके धनिये पकड़े हाथ, मुझे संभाल लिया, मुझे जागृत किया, मुझे शुद्धि परमात्मा क्या होता है मुझे यही पता नहीं था। पशुओं की तरह परमात्मा कहाँ से क्या है। असर आ गया चर्चा का दिल में। तब उन हवेली दई उतरे उन ठोर, उन किसने, लादू मुसानी ने अपनी हवेली खाली कर दी साइड के सब साथियों को यहां बैठा दो, व्यवस्था कर दी। तहां चर्चा होने लगी, रही बात ना हक बिन और। इसे कहते हैं जागनी सुंदर साजी, रूपियों के चक्कर से निकल जाओ अगर परम धाम को प्राप्त करना है। श्याम मेरा, मैं श्याम की, पता नहीं क्या क्या गाते क्या आले वाले बोलते हैं। श्याम का हुआ, किसी ने कहा मैं हो गया श्याम, दुनिया ने देख लिया कि हाँ हो गया, कहने से नहीं होता। क्या बात क्या जिक्र चलाते हैं वहां। चर्चा होने लगी किसकी, एक राजा एक रानी, ये चर्चा नहीं थी, ज्ञान नहीं था। रही बात ना हक बिन और, परम धाम की चितवनी और युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा, इसके अलावा दूसरी बात ही नहीं करते थे। माया से परे अखंड योग माया है, और अखंड योग माया से वो निजी आनंद परम धाम का आनंदमय भूमि और आनंद की लीला है। उस आनंद के माहौल में युगल स्वरूप किशोर आंगम परे धामनी विराजतम, जिसको ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है श्लोक में, और रहता है, उसकी ये श्रृंगार है, ये शोभा है। जैसा आप देख रहे सुंदर साथ जी, ये श्रृंगार शोभा श्री प्राणनाथ जी हर प्रकार दोनों तीनों चर्चा में बताते थे। विशेष कर सुबह शाम तो अविशेष कर बताते थे। क्यों, युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी का श्रृंगार कैसा है, कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे आभूषण पहने हुए हैं, किस भाव से वहां किन भाव में खोए हुए हैं, ये बातें रोज बताते थे। सब साथियों को, जो नए साथी थे, माया से परे विराट तैयार उदयपुर में हुआ था। इस माया से परे, माया सारा मिटने वाला है। माया का माहौल नारायण की लीला, नाशवान स्वप्न की लीला है। इससे परे अखंड की लीला जागृत में है, चेतन है, पर आनंद की लीला नित्य परमधाम के अंदर, दिव्य परमधाम के अंदर है। ये प्राणनाथ जी चर्चा में सुनाते थे। अब सब साथियों के दिल पर क्या घूमता था, दुनिया की कथा कहानियां नहीं घूमती थी, राजा था रानी थी ये था किस्सा वो, ना ना जी ना। जो सुनते थे वही विचारते थे, जो विचारते थे वही दिल और दिमाग में रहता था। किसी के भी दिल में, किसी के भी दिमाग में परमात्मा के अलावा और परमधाम के अलावा दूसरी बात नहीं थी, सब एक दिली में थे। वहदत का माहौल परम धाम है, लेकिन वहदत का माहौल कहाँ होता था, जहां श्री जी विराजमान होते थे, वहां परम धाम साक्षात दिखाई देने लगता था, यानी उसकी छवि दिखती थी कि परम धाम जैसा है। ऐसे माहौल में इस वक्त हम अनुभव कर रहे हैं परम धाम की लीला को। नया मंडान होए चला, नए साथी कई सारे जुड़ गए। नया मंडान, कुछ साथी थे, चर्चा का दौर हुआ, चर्चा में अर्चा बढ़ने लगी। एक ने सुनी दूसरे को कही, दूसरे ने सुनी तीसरे को कही, तो बढ़ते बढ़ते दौर कैसे बढ़ा, भीड़ शुरू हो गई। नया मंडान होए चला, साथ आवत बीच इस्लाम, हुई वेद कतेब की चर्चा, इत पाया विश्राम। वेद और कतेबों के प्रमाण दे दे करके, कतेब के अनुसार कुल्हु अल्लाह अहद, इन सभी का मालिक एक, स्वरूप कैसा है, लीला कैसी है, रहता कहां पर है, ये कुरान के अनुसार, वेद के अनुसार, आदित्य वर्ण तमस्य प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा वित्ते अनाय, यजुर्वेद जी से कहता है। पुराण में जिसको ब्रह्म वैवर्त प्राण सीधादित्यम किशोरांगम परे धाम में कहता है, परे धामनी विराजतम स्वरूपम सजदानंदम निर्विकार सनातनम,
ये जब सबको खुलासा कर करके समझा दिया, हिंदुओं को हिंदुओं के ज्ञान से, मुसलमानों को कुरान से, तब सबकी आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव हुआ। विश्राम का मतलब सुख चैन मिला, संतुष्टि हो गई, तड़प थी ना वो शांत हो गई। इत चर्चा होने लगी, जहां तहां हुई खबर। इत उदयपुर में जो श्री जी के मुखारविंद चर्चा का दौर हुआ, जहां तहां आस पास ग्वांडों में उसी बात का शोर हो गया। जब एक महाराज श्री आए हैं, क्या पूछोगे, इतना बढ़िया ज्ञान, हर बात का प्रमाण दे करके दिल गवाही दे देता है कि भाई हाँ ये तो बात सही है, ऐसा ज्ञान सुनाते हैं। सब दीदार को आवत, चर्चा सुनने पर कोई ऐसी महिमा सुनकर के कैसे महाराज श्री होंगे भाई, दीदार के लिए आते हैं, कोई चर्चा सुनने के भाव से आते हैं, पर आने वालों की भीड़ तांता लगा ही रहता है, एक आता है दो जाते हैं, एक आता है, भीड़ लगी रहती है श्री जी के चरणों में। सत्य होगा सुंदर साथ जी मक्खियां भिड़केंगी, वहां कुछ होगा तो आएगा, होगा नहीं होगा तो क्या लेने आएंगे। इसलिए धाम के धनी वो सदा सत्सुख के दाता बैठे बांट रहे हैं, सब लेने के लिए आते हैं। अपने साथ के लोग जो ताके चित भय सन्मुख, दीदार श्री जी साहिब जी के बड़ो जो पायो सुख। परमधाम के जो सुंदर साथ श्री जी के चरणों में जो पहले जुड़े हुए थे साथी, नए जो आते वो तो थे, जो पहले से उनके साथ में थे, उन साथियों के चित भय सन्मुख, उनको धाम धनी की पहचान हो गई थी। चित भय सन्मुख, किसके सन्मुख, धाम धनी के। और धाम धनी कहाँ है, चित में। चित का मतलब पहचान। जो साथी श्री जी के चरणों में पहले से थे, उनको धाम धनी अक्षरातीत की श्री महाराज जी के अर्श दिल में साक्षात पहचान हो गई थी कि वो अक्षरातीत आवेश स्वरूप से दिल में बैठा है, स्तन में बैठा है। दीदार श्री जी के बड़ ओ धाम धनी के अंतस्करण में उस अक्षरातीत के दीदार करके उनको संतुष्टि होती थी, यानी सुख चैन मिलता था सुंदर साथ को। जिक्र कहाँ है, लादू मुसानी की हवेली का चर्चा वहीं तो होती है ना उदयपुर में। अभी एक ही तो मिला, उसी के घर होल्ड हो गया, सब वहीं आते हैं। पास में एक हवेली थी ठाकुरों की, राजपूत दो भाई थे। हवेली में दूर से सुनते थे चर्चा, यानी आवाज श्री जी की उनके कानों तक पहुंचती थी और अक्षरातीत का भेद बताते थे। माया अथर्व वेद का पहला ही मंत्र है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब श्री प्राणनाथ जी खुलासा करके बताते हैं जगत मिथ्या है या नहीं और ब्रह्म सत्य है या नहीं, राजपूतों के भी कहने बोले ज्ञान तो बहुत बढ़िया बताते हैं भाई, वाक्य हाथ हो गए भाई ज्ञान में। तो तीन उत बैठे सुनी बान, अपने घर में बैठे बैठे तीनों को तारतम की कछुक भई पहचान। तारतम की पहचान कैसे होगी सुंदर साथ जी, तारतम क्या है, हर बात समझने की है, दिल में विचारने की। तारतम क्या है, तारतम से क्या होता है, पाताल से लेकर के, माया से लेकर के, स्वप्न से लेकर के अखंड तक का ज्ञान। क्षर अक्षर अक्षरातीत और अक्षरातीत धाम में बैठे युगल स्वरूप की श्रृंगार शोभा, उनकी मूल बैठक को समझाना या समझना ही तारतम है। आगे होगा तो समझ में। जो दुनिया नहीं जानती थी 14 तबक की जहान में किने कहा ना बका हरफ। 14 तबक की दुनिया में, 14 लोक के ब्रह्मांड में दुनिया ने श्री जी के आने से पहले किसी ने भी अखंड के लिए एक शब्द भी नहीं बोला था कि अखंड वो परम धाम कहाँ है, सदा रहने वाला ठिकाना कहाँ है, किसी ने भी उसको निश्चय करके नहीं कहा था। अब जब ये सुना तो दोनों राजपूतों के कान खड़े हो गए।
कि ज्ञान तो बढ़िया है। कछुक भई पहचान, उनको उनके अंकुर के मुताबिक श्री जी के मुखारविंद चर्चा सुन के कुछ तो उनको होश आई। कुछ कछुक का मतलब थोड़ी बहुत, अंकुर मुताबिक कुछ तो उनको शुद्ध बनी। इसी दौरान में इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। गला चर्चा सुन के नीके सुनी बात। गले का मतलब फिदा हो गया। नूर मोहम्मद जब श्री जी से संपर्क करते हैं, मिलते हैं, उदयपुर में मुसलमानों की बस, मुसलमान भी रहते थे, तो नूर मोहम्मद जब श्री जी की चर्चा का दौर सुना के एक महाराज ऐसे आए हैं भाई, कुरान कतेब, वेद और पुराण दोनों का ज्ञान एक ही सभा, एक ही समय, एक ही टाइम बताते हैं, सभी की पुष्टि करते, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। ऐसे महाराज श्री आए हैं। नूर मोहम्मद श्री जी की चर्चा सुनकर के, उनकी बात सुनकर के श्री जी के चरणों में आ गए। चर्चा जब अपने कानों सुनी, प्रैक्टिकल हो गया, अनुभव हो गया, बैठ करके चर्चा में कया सुनी बात तो दूर की बात है, जब जागनी कैसे होगी पता चल गया होगा। अब तो सुंदर साथ जी शाकुमार की जागनी से जो लोग घुटन घुट से बांध के ना सुनावे ताको कान। जब तक आत्मा को सामने बैठाकर एकाग्र चित करके सुनने को ना मिले और एकाग्र चित से उसको सुनाया ना जाए, आत्मा जगेगी नहीं। गल में डाल दी कंठी मारा, श्री ने कान में मार दी फूंक, कोई जागनी नहीं हो सकती सुंदर साथ जी जब तक ज्ञान न सुन ले। परम धाम का वीजा तो लग गया, लेकिन फ्लाइट से पहले इमिग्रेशन ही बाकी है, तहकीकात, जांच कब होगी? पूर्ण पहचान हो जाए, तब समझ हो जाए। चर्चा सुनते ही श्री जी के चरणों में फिदा हो गया। गला चर्चा मतलब ईमान आ गया, विश्वास आ गया सुनते ही कि ये ही मुहद्दिस हैं, पर्दा करके आए हैं। आने थे इस्लाम में, लेकिन आ गए हिंदुओं में। है हमारा मुहद्दिस जो 1000 साल के बाद आता है, वही आखिरी इमाम है। विश्वास कर लिया। ये विश्वास बिना निस्वत नहीं हो सकता। है तो मुसलमान, हिंदू होते कोई मुसलमान को अपना विजयानंदन मान लेगा? किसी हिंदू का कोई बुजुर्ग देवता पहले शरीर छोड़ करके देवता बन गया हो, यानी कि उसकी पूजा करने लगे देवता के रूप में, और वो मुसलमान एक आकर के कहे कि मैं तेरा देवता हूं, मान लेगा उसको देवता अपना मेरा देवता है? नहीं मानेगा। ये निस्वत की बात है सुंदर साथ जी। मुसलमान नूर मोहम्मद पठान होते हुए कहता कि मेरा मोदी साहब है भाई, ये तो भले ही है हिंदू फकीर है, लेकिन मेरा तो इमाम है। ये विश्वास ईमान धनी की कृपा से आता, वैसे नहीं होता सुंदर साथ जी। नीके सुनी बात ईमान कब आया? चर्चा सुन के असर कब हुआ? जब एकाग्र चित करके चर्चा को सुना, हर बात को गहराई से समझा, तब नूर मोहम्मद के ऊपर असर हुआ, यानी कि आत्म जागृत हो गई। पानी मिला ना बीज को, जल नमी, अंकुर जागृत हो गया। ऐसे इसी प्रसंग, इसी दौरान में एक बारात आई थी उदयपुर के अंदर, और बारात में एक सैयद बारात से सुनी चर्चा दीन इस्लाम। जब उन्होंने शुद्ध सनातन धर्म, दीन इस्लाम का मतलब श्री निजानंद संप्रदाय का ज्ञान सुना श्री जी के मुखारविंद, ईमान ले आया। इन समय तुरंत ईमान आ गया। देख मोमिनो काम धाम धनी के उस चर्चा को, उनके सिद्धांत को, इस्लाम और हिंदुओं के प्रति कोई भी इनके दिल में भेद नहीं, सबको समझाते हैं। विश्वास आ गया भाई यही मोदी साहब है। जब जैसे परमात्मा सबका होता है, परमात्मा के दिल में सभी की जगह होती है, चाहे वो नेकमास है या कोई बदमाश है, कोई साधु है या चंडाल है, परमात्मा के दिल में सबकी जगह होती है। सबको एक समान देखता है, सबके लिए दया करता है, सबके लिए भाव रखता है। जब देखा कि ये तो मुहद्दिस है भाई, इसमें कोई भी तर्क और कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं,
यहाँ मैया राम वासुदेव, नूर मोहम्मद आगे ना उदयपुर में, यहाँ उसी वक्त मैया राम वासुदेव और सुखदेव देरासरी आए, साथ में श्री राज की मेहर उतरी। धाम धनी की कृपा इन साथियों पर भी हुई। ये भी श्री जी के चरणों में आकर के उनके चरणों में संबंध जोड़ लिया, अपने धनी के स्वरूप में स्वीकार किया। इत जगीसा अमोलाइत आया केतेक साथ, चर्चा उत्सव करते जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा उत्सव करते हैं कौन? जाके धनिये पकड़े हाथ। आज क्या है सुंदर साथ जी, उत्सव है या नहीं? रसोई भंडारा है या नहीं? रसोई उत्सव कौन करता है? धाम धनी जिस पर कृपा करता है, जिसको धाम धनी माया में डूबते हो संभाल लेता है, वो सेवा रसोई की करते थे। सुंदर साथ को बड़े भाव से वो प्रसाद जिमाते थे, रसोइयां बनाते थे, श्री जी चर्चा सुनाते थे। ऐसा दौर चल पड़ा उदयपुर के अंदर। यो मास 4 भय जो साथ लड़े संग सुल्तान। ऐसा करते करते 4 महीने गुजर गए और 4 महीने उन साथियों को कहाँ बैठे हो गए? औरंगजेब के दरबार में शेख इस्लाम काजी के घर में बैठे हैं। 4 महीने हो गए, 12 सुंदर साथ, 4 उनकी सेवा में देखरेख में। राम राय, अनंत राय, श्यामबाई और लालबाई सेवा में, और 12 सुंदर साथ पैगाम पहुंचाने के लिए शेख इस्लाम के घर, काजी के घर बैठे हैं। 4 महीने लड़ते लड़ते जब हो गए, लड़ते का मतलब लड़ाइयां लठों की नहीं थी, ज्ञान की लड़ाई थी। ज्ञान के बारे में विचार विमर्श करते थे, विचार गोष्ठी करते थे, लेकिन वो हाँ जरूर करते थे, दिल में उनके शरीयत ही विशेष थी बस। तीनों ने अर्ज करी, लिखी है पहचान। तीनों का मतलब 12 साथी जो दरबार में बैठे पैगाम लेकर के गए हुए, उन्होंने श्री जी के चरणों में अर्ज चिट्ठी के द्वारा प्रार्थना लिखी, प्रार्थना करी धामधनी के चरणों में, लिखी है पहचान। क्या पहचान? धामधनी हम हर युक्ति अपना ली, हर तरीका, हर मेथड, हर बात को करके देख लिया, लेकिन इन पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब आपका हुक्म जैसा होगा हम वो करेंगे। अगर आपको तो दरबार में बैठे हैं कोई चिंता नहीं, अगर आप बुलाना चाहते हो हम आपके चरणों में सेवा में आ जाएंगे। हुक्म आपका, शरीयत से हम लड़े, देख आए नैनो निदान। धामधनी इन शरीयत के कट्टर मुसलमानों से अच्छी तरह ज्ञान चर्चा कर ली, बिन सोटे इन पर ए कोई ना लावे ईमान। धामधनी के हुक्म, उन धामधनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म के हुक्म का जब डंडा इनके ऊपर आएगा, तब जाकर के इनको ईमान आ सकता है। ज्ञान के द्वारा ये समझने वाले आदमी नहीं है। ऐ नहीं कि हम देखिया, ये निश्चय करके हमने अच्छी तरह समझ लिया, इनको ना ही ईमान ना तो है और ना आने की उम्मीद, तो पैगाम को फेरिया सुना ना हुक्म सुभान। धामधनी आपके हुक्म को इन्होंने अनसुना कर दिया, हमें बड़ा दर्द है इस बात का, पर करे क्या? अंकुर के बिना ये पाएंगे कैसे? इसलिए और कोई आप तरीका, जैसा आप निर्देश करेंगे हम उस निर्देश के अनुसार आगे कदम रखेंगे। आप कृपा करके निर्देश करें, ये प्रार्थना आपके चरणों में है। कौन कहते हैं? धामदुला श्री प्राणनाथ जी। अब हम राह देखते हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमको आवे हुक्म। हे धाम के धनी, हे हमारे धामदुला प्राणनाथ जी, आपके हुक्म की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप क्या निर्देश करते हो? 3 मापक हम करें, जैसा आपका निर्देश होगा वैसा हम सेवा में हाजिर हैं।
जैसा लिख भेजो तुम, जैसा आप आदेश दोगे वो हम करेंगे, आपके हुक्म की प्रतीक्षा में है। तब पाती लिखी उन पर। जवाब सवाल है ना, प्रसंग तो समझ में आ रही होगी बात। तो पाती कौन लिखते हैं? अब श्री जी, श्री प्राणनाथ जी के पास 12 मोमिनों की लिखी चिट्ठी तो पहुंच गई शेख बदल के द्वारा। अब श्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं। तब पाती लिखी उन पर, उठ के आइयो तुम, छोड़ दो भाई दरबार को। जब ऐसा वो अनसुनी कर रहे हैं, काजी शरीयत के काजी इस्लाम, शरीयत के पाजी, शरीयत के गुलाम काजी, जो ऐसा रवैया, ऐसा व्यवहार, ऐसा शिष्टाचार तुमसे बरत रहे हैं, तो उस दरबार से यहाँ मेरे पास आ जाओ। इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म, धाम धनी के सत अंग अक्षर ब्रह्म का हुक्म रूपी सोटा इनके ऊपर आएगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। पाती शेख बदल आइया, दिल्ली बीच मोमिन, सुन के सुख पाया दिल हुआ रोशन। श्री जी ने जो चिट्ठी लिख करके दी थी, वो चिट्ठी शेख बदल पठान मुसलमान 12 मोमिनों के पास दिल्ली में दरबार में लेकर के चला गया। दिल्ली वो पाती देखते ही सुंदर साथियों ने सुख का एहसास किया। ओह, धाम धनी का हुक्म हो गया, अब धनी के चरणों में जाकर के सारे दुख को भूल जाएंगे। विश्वास था उन्हें, उनका दिल गवाही देता था 12 मोमिनों का, जो कसाले यहाँ आए हैं, जो यातनाएं हमें यहाँ मिली हैं, जितनी मुसीबतें यहाँ आई हैं, सारी दिमाग में से साफ हो जाएंगी धनी के चरणों में जाकर तो चर्चा सुनेंगे। अब इस भाव को सुख हुआ, बड़ा आनंद का अनुभव किया। सुन के सुख पाया दिल हुआ रोशन, जाए शेख इस्लाम पे हमको रजा दो तुम। जाकर के प्रार्थना करते हैं। शेख काजी के घर में बैठे थे, शेख इस्लाम जहाँ बैठे थे अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस, अपने एक ड्राइंग रूम जहाँ भी था उनका, वहाँ जो बैठे थे उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि हजरत मियाँ जी, हमें अब जाने की इजाजत दे दो। हम जावेंगे अपने ठोर, हमको करो हुक्म, इजाजत दो हमें। अब हम अपने वतन, अपने ठोर, अपने धाम धनी इमाम मेहंदी के चरणों में जाना चाहते हैं, हमें ये आप जाने की इजाजत दे दो। तब काजी ने कहा, मैं रजा कराऊं सुल्तान, तुम परसों आइयो, आम खास सुनाऊं कान। काजी कहता है, मेरे अकेले का काम नहीं है ये भाई, मैंने तुम्हें अपने घर अपने आप नहीं बैठाया। बादशाह सुल्तान का हुक्म हुआ, औरंगजेब बादशाह का, तब आप यहाँ आए। अब उन्हीं से मैं जाकर के प्रार्थना करूंगा, अकेले की बात नहीं। सभा बुलाई जाएगी, आम खास, जो दरबारी लोग, काजी लोग हैं, खास का मतलब दरबारी जो है, राज दरबार में कार्य करते हैं, वो सभी काजी। और आम सभा बुलाई जाएगी, उसमें बादशाह सलामत आपको रूबरू बुलवा करके हुक्म करेंगे। आपकी ये प्रार्थना मैं बादशाह के कानों तक पहुंचा दूंगा, आगे जैसा उनका हुक्म होगा वो करेंगे। पर आप इस काम के लिए 2 दिन का ढील बरतो, परसों आना, परसों तुम्हारा काम बन जाएगा। तब एक दिन बीच डार के ले चला हजूर। आज और परसों का मतलब कल का दिन जो बीच था वो निकल गया, अगले दिन परसों का दिन आ गया। हजूर का मतलब दरबार में साथियों को अपने संग में लेकर के काजी चल पड़ा। सुल्तान सामे ठाड़े किए, आप हजूर किया मजकूर, हजूर बादशाह को। बादशाह सलामत के सामने प्रार्थना की। सुल्तान बादशाह औरंगजेब के दरबार में 12 मोमिनों को साथ में लेकर के चला गया। जब वो सामने खड़े कर दिए चबूतरे पे, बादशाह के पास, चबूतरे के पास ही, और बादशाह से कहता है,
ए विदा होते हैं जात अपनी ठोर को, ए वो ही लोग हैं जिन लड़ाई करी सरे मुँह। बादशाह सलामत ये जो साथी हैं, क्योंकि वो तो एक बादशाही दरबार था, उसमें हिंदू मुसलमान सभी जाते थे अपनी फरियाद के लिए, सभी अपने काम से जाते थे। काजियों के भेज तो थे मोमिनों के, लेकिन बादशाह को ये पता नहीं कौन केस है। अदालत में अनेक केस जाते हैं ना, जज अगर कोई वकील हो या कोई मुंशी हो, उसको फाइल रख करके बताएगा ये फला केस है, तभी तो दिमाग में आएगा कौन केस है। ऐसा ही उस माहौल में था। बादशाह औरंगजेब बैठे थे दरबार में। काजी शेख इस्लाम ने 12 मोमिनों को पेश करते हुए कहा संकेत से। बादशाह ने पूछा कहा भाई क्या मामला है? कि ये वो साथी हैं जो जिन्होंने शरीयत में डूबे हुए हम काजी या मुसलमानों को हकीकत और मार्फत का ज्ञान करवा करके हमें खुदा और रसूल की पहचान करवाई थी, ये वो साथी है। तब काजी ने कहा ऐही मोमिन उस दिन तुमसो जिन मजकूर किया ल्याए ईमान मोमिन। अब बादशाह बात सुनकर के विचारने लगा कौन मोमिन, कौन शरीयत की बात। दोबारा फिर उसके दिमाग में दिलाने के लिए फिर इशारा किया काजी शेख इस्लाम ने। समझ रहे ना बात को? बादशाह अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया, कोई दिमाग से फैसला नहीं ले पाया कि भाई कौन हो सकते हैं। तुरंत ही शेख इस्लाम ने कहा कि बादशाह सलामत आप समझे नहीं अभी तक, मेरी तो समझ में नहीं बात। तब काजी ने कहा यही मोमिन, ये वो साथी हैं, वो पाक मोमिन हैं जिन्होंने तुमसे मजकूर किया, आपके साथ इमाम मेहदी साहिब और वक्त दौर कयामत के विषय में जो रूबरू बातें की थी, और जिन्होंने दीन महमदी, दीन इस्लाम, मोहम्मद के दीन और रसूल के प्रति इतना ईमान जाहिर किया था, आपके सामने रूबरू बातें की थी, ये वही तो शख्स है, वही आदमी है। वाह भाई वाह, समझ अब तो अकल में आ गई ना उसकी बात। बादशाह की समझ में आ गई कि वाकई ये तो आदमी उस दिन मिले थे, पाक मोमिन है ये तो। देखा सामे सुल्तान ने, सामने देखने लगा, नजर भर के देख नहीं सकता, क्यों? आंखों से और दिल से कलौंडा है। दिल में कहने के तो शरीयती बादशाह, लेकिन उसके अंदर वो पाक, वो उत्तमता, वो शुद्धता नहीं है। तो कैसे देखने लगा? देखा सामे सुल्तान 3 बेर फेर सिर नवाए देखिया। सिर नवा कर कैसे देखेंगे? नीचे सामने सन्मुख देखेंगे, आगे देखेंगे, और सिर नवा के नीचे से 3 बार देखा। एक बार नहीं, 3 बार, 3 बार देखा। दे खुदा इनो खैर, क्या कहता है? हे अल्लाह ताला, रहमत रहमत रहमत, यानी हे अल्लाह ताला, ए खुदा, ए परवरदिगार, ऐसे पाक मोमिनों पर सदा रहमत यानी रहम करना, मेहर करना, अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे पाक मोमिनों से मैं भी पाक हो गया हूँ इनका दीदार पाते ही, पर ऐसे मोमिनों पर अपनी मेहर बख्शना जिन साथियों को मैंने देखा। और संकेत किया, दरबार में सभी दरबारी थे, सार्वजनिक खजाने का जो वहाँ अधिकारी खड़ा था, खजांची, संकेत किया कि 100 रुपये तुरंत, इनको चांदी के रुपए थे ना उस वक्त, 100 रुपये ला करके दो खर्ची के लिए। 12 साथी हैं, जाएंगे, कोई खान पीन, कोई जरूरत पड़ेगी, किसी साधन से जाने को, इनको अपने वतन तक पहुंचने, अपने ठिकाने तक जाने में 100 रुपये खर्चा जल्दी करके। 100 रुपये खर्च देने का किया हुक्म, आर्डर हो गया। सिताबी ले दौड़िया, सार्वजनिक खजाने का जो खजांची था साथ में था, तुरंत 100 रुपये लिए, ले मोमिनो, तुम मोमिनों को, पाक मोमिनों कहता कि लो ये, मोमिन कहते इसका हम क्या करेंगे? ये आपको बादशाह की तरफ से
सेवा भेंट है, बादशाह अपनी तरफ से खुश होकर के आपको दे रहे हैं, ये आपको लेना होगा। जब रजा दई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन। बादशाह ने आज्ञा दे दी, हुक्म कर दिया कि अब आप अपने वतन को जा सकते हो। मोमिन बड़े खुश हुए, भाई ले भाई ओ दिन भी आ गया, धाम धनी से जो मिलाप होता था चिट्ठियों से, आज रूबरू जाकर के मिलेंगे अपने धनी से। विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। बोलो श्री प्राणनाथ सदगुरु महाराज की। विदा कहां से हुए? बादशाह के दरबार से। अब चल दिए, विदा होए के चले रहे एक दूसरे दिन। कोड वर्ड आ गया। क्या कहती है वाणी? एक रहे दूसरे चले, यानी जो दिल्ली के रहने वाले साथी थे, चंचल दास, गंगाराम, बनारसी दास और दयाराम, जिसके लिए कहा था 4000 रुपए देंगे अगर कोई खत्म कर दे, और जो शेख इस्लाम और कायमुल्ला और फिदा थे, चारों हिंदू साथी दिल्ली वाले अच्छे के अच्छे थे ना। कहते हैं कि भाई हम थोड़ा सा काम है वो निपटाया है और आप इतनी देर तक चलो धनी के चरणों में, क्योंकि सबको उतावली थी ना यार, चलने जल्दी कि आप चलो हम आए। आप क्या करोगे? थोड़ा सा काम है। क्या करना है? आखिरी प्रणाम। क्यों? कि अस्वार्थी तनसनमंदी जिन्होंने 4000 रुपए इनाम हमारे ऊपर रखा था, आखिरी प्रणाम करके आएंगे, वैसे चोरों की तरह नहीं जाएंगे कि तुम हिंदू बने रहो, हम मुसलमान आपके वतन से जा रहे हैं। आखिरी प्रणाम करने के लिए एक साथी तो रुक गए, दिल्ली के रहने वाले, बाकी आए पहुंचे उदयपुर, मुलाकात करी श्रीराज श्री जी के चरणों में। बाकी साथी भेख बदल शामिल भय। भेष कौन सा था? काजियों का। अगर उनको शर्म आती दिल्ली से निकलते ही बदल देते। कोई परवाह नहीं भाई, कहने वाली दुनिया थोबड़ी लाएगी, कुछ नहीं होना उससे, कहती रहे। अब उसी भेष में श्री जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया। श्री जी कहते वाह भाई वाह, बिल्कुल पक्के हो, कच्चे होते तो क्या कहते हैं, भेख बदल शामिल भय। अब इस भेष को अब तो उतार दो, इस भेष की जरूरत उस बादशाह के दरबार में थी, यहाँ अपने उसी भेष में आ जाओ। तुम्हारा बिगड़ा क्या है, गया क्या है, तुमको मिला है। क्या मिला है? दुनिया की तरफ से तुम्हें अनेक प्रकार की भलाई मिली है, पर उपकार का कार्य हुआ। भेख बदल शामिल भय इस्लाम के काज। किस काम में लग गए? सागनी अभियान में, जागनी के दौर में। श्री प्राणनाथ जी का दौर क्या था? जागो अना जगाओ। उसी दौर में जागने अभियान में वो भी शरीक हो गए। पहले जो साथी थे वो भी आकर के मिल गए। 6 साथी दिल्ली वाले वहां रह गए, बाकी के यहाँ आकर के मिले। कौन कौन मिले? एक लक्ष्मण भीम भाई लालदास जी और भीम भाई सूरत वाले, श्यामदास सोमदास खंबात वाले, खिमाई भाई बुंदेलखंड वाले, श्यामलदास और चिंतामणि ठट्ठानगर वाले, गरीबदास सूरत वाले जिसको नाग जी कहते थे, और संग लाल भाई भी साथ में। श्याम भाई राम राय आए पहुंचे कदम, मिलते ही सुख पाया इनो सौंपी आत्म। ये धनी के चरणों में दिल से समर्पित थे, अपनी आत्मा को धनी के चरणों में समर्पित किया हुआ था। ये साथी धनी के चरणों में आकर के प्रणाम की। अब कहते बाकी कि वो थोड़ा सा काम बताते थे घर का। अब श्री प्राणनाथ जी कहते भाई अच्छा, जागनी अभियान में सेवा करो। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा का पूर्व। इस समय में चर्चा
लटपट चर्चा होती थी, प्रमाणों के द्वारा चर्चा होती थी। चर्चा बड़े कितना यश पूरे उदयपुर में फैल गया चर्चा का। दर्शन राज के हो ही बड़ा रोशन हुआ जहूर। वाणी का इतना शोर हो गया कि सुंदर सात को श्री प्राणनाथ जी के अंतस्करण से साक्षात युगल स्वरूप का दर्शन होने लगा। उस दिल के अंदर अर्श करके जो युगल स्वरूप बैठा था, साक्षात दर्शन होने लगा युगल स्वरूप का श्री प्राणनाथ जी के तन से। सात आहेड़ का आया और मोटी भाई, साथ में ही उदयपुर के साथ गांव लगता आहेड़ था। आहेड़ से भी कुछ साथी सुनकर के श्री जी के आने की, वो भी श्री जी के चरणों में आ गए। कौन कौन आए उनमें? मोटी बाई, मस्करी रासो करे खुशखबरी रासो भाई। मस्करी रासो, कितना खुश मिजाज रहती है। खुशखबरी किससे पाई? रासो, क्या खुशखबरी पाई? अभी आत्म जागने का समय आया हुआ है, थोड़ी देर बाकी है जागनी होने में। अपनी पर आत्म में जाकर के परम धाम में पर आत्म का आनंद विलास हो गई। चिंता किस बात की? पहले क्या था कि हम हद के जीव हैं, नरक स्वर्ग में सड़ते मरते रहेंगे। अब श्री जी ने उनको आश्वासन दिला दिया, क्योंकि उनकी आत्म को पहचान लिया, उनकी करनी रहनी को समझ लिया कि परम धाम की आत्मा है और परम धाम में सुरता से खेल देखने के लिए आई हुई सुरता इनकी वापस जगेगी। ये भाव जब सुना तो बड़ी खुशी है कि वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा मौका मिला, राज्य यहाँ मिल गए खेल में, और ऐसे हमारी पर आत्मा जगेगी, थोड़ा ही समय है। इस खुशी में बड़ी मस्करी का मतलब बड़ा एक खुश मिजाज में रहती थी। राणे ने यह बात सुनी अपनी मजलिस में। राणा उदयपुर के राणा राज सिंह, उदयपुर का राजा राणा राज सिंह ने अपनी सभा में इस बात को सुना। क्या बात सुनी? नहीं कि श्री जी की चर्चा के विषय में सुना। नित्य लोग आए कहें अस्तुत निंदा सुने। कोई स्तुति करता है कि भाई ऐसे महाराज आए हैं, आज तक ना तो कभी देखा था ना सुना था। ऐसा ज्ञान समझाते हैं, भाई ज्ञान सुनते ही आत्मा जाग जाती है। कोई आकर के निंदा करता है कि ओ ठग है वो, उनसे बच करके रहना। कोई कहे बड़े साध हैं, इनके अनंत लोचन, कि उनका बहुत बड़ा ज्ञान है भाई, अगाध असीम ज्ञान उनके पास है, वो अखंड ज्ञान जागृत बुद्ध का ज्ञान वो देते हैं। ऐसे साधु कभी देखे नहीं। कोई कहे ठग हैं, और ठग हैं, इन्हों भेख धरा मोमिन। पता मोमिनों का भेष धारण करके ये किसी बादशाह ने या किसी राजा ने कोई साजिश से भेजे हैं, ये मुसलमान बनाने के चक्कर में ठग हैं, कुछ लेकर जाएंगे भाई। कोई कहे मुसलमान है, भेजे हैं सुल्तान, किसी औरंगजेब बादशाह ने भेष बदल करके आपके पास भेजा है तुमको मुसलमान करने, कहे वचन बिना पहचान। अनगरल बातें कैसी करें? बिना समझ के, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के बारे में उनको पहचान ज्ञान है नहीं। अनगरल बातें बना रहे हैं, अनगढ़त कुछ का कुछ। पर प्राणनाथ जी की जागनी पर असर होगा इन बातों का। प्राणनाथ जी अपनी जगह कायम है और ये दुनिया अपनी जगह कायम है। दुनिया अनगरल बातें बनाती रहे, लेकिन प्राणनाथ जी पर कोई असर। कोई कहे कुरान पढ़ता रहा, हिंदू होगा कुरान पढ़ा, तुमने देखा नहीं कि मुसलमान आप तो बन गए औरों को बनावेंगे। कोई कहे कुरान पढ़ता है, कोई कहे वेद कतेब, दोनों पढ़ा हुई, वो तो वेद भी और कतेब भी। इन भांत राणे आगे बाता बतावे एब, एब का मतलब बुराई की। हर कोई अवगुण की बातें श्री जी के बारे में करते हैं। राणे का दिमाग खराब हो गया कि क्या करें भाई। अब राज दरबार में कौन बैठे थे? नौकरी देते थे, मजदूरी देते थे, पंडित जी और मौजूद रहते थे, कुल पुरोहित। अब कुल पुरोहित ज्ञान, अगर वहां तलवारों की लड़ाई हो तो राजा स्वयं जाए। बात जाननी वहां ज्ञान के विषय की, और ज्ञान विषय से राजाओं का दिमाग मामला ठप है। किसको भेजा? पंडितों को।
भाई यह कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान है, भारी ज्ञान उनके पास है, जाकर के देखो तो सही कैसा ज्ञान बताते हो महाराज। राणे पंडित भेज दिए, जाए के देखो तुम, वहां कैसी चर्चा होत है, सुनाओ सारी हम। वो महाराज श्री कैसा ज्ञान, कैसी चर्चा सुनाते हैं, वो आकर के दो बोल मुझे बताना, उसके बारे में फिर हम भी सोचेंगे। वे तो आए पेटार्थु, इनो नाहि काम आत्म, देखी तो चर्चा बड़ी, क्या जवाब देवो तुम। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की।